वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस दौर में कभी सत्याग्रह होता था, सामाजिक मुद्दों पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो महात्मा गांधी ने और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्याग्रह किया। लेकिन आज जो सत्याग्रह चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं, वो दरभंगा की है। ये दरभंगा सदर मुख्यालय की सड़क है, जो वर्षों से नहीं दशकों से जल जमाव से ग्रसित है। लेकिन इस ओर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, इसका अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता भोलू यादव अब सत्याग्रह पर बैठ गए, यानी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका आमरण अनशन आज से शुरू हो चुका है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये समस्या का अस्थायी समाधान न हो जाए। तो हम सीधे बात करेंगे कि भोलू यादव इस मुद्दे को लेकर कहां तक अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके साथ रात के 9 बजे की ये तस्वीरें हैं, जहाँ सांप बिच्छू पानी में टहल रहे हैं। भोलू यादव जो बिना डर के, बिना किसी भय के अभी भी पानी में डटे हुए हैं और आने वाले कई दिनों तक पानी में डटे रहेंगे जब तक इस समस्या का अस्थायी समाधान न हो जाए। तो मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि इस रोड का जो अस्थायी समाधान हो सके। हमारे पीछे भोलू यादव हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि भोलू जी, आप लगातार मुद्दों को लेकर सड़क पर रहते हैं, लेकिन आज आप पानी में बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी जिस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्था बन चुकी है? सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो सरकार 20 से 25 साल से यहाँ बिहार में चल रही है, उनका एक बहुत बड़ा अभी यात्रा चल रहा है, संविधान यात्रा। उन्होंने हमेशा बोला है कि हम 30 दिन में जाके संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय संजय सरावगी जी, और वो नगर के यहाँ जो नगर के विधायक भी हैं, उनके क्षेत्र में, उनके क्षेत्रफल में ये समस्या है जो 25 साल से करीब यहाँ दिखा जा रहा है और ये समाधान नहीं हो पा रहा है। तो पूरे प्रदेश में किस तरह से समस्या समाधान करेंगे वो? तो सबसे बड़ा बात है कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। करनी और कथनी में बहुत सा अंतर है। आप 6 बार यहाँ से जीते हैं, यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप, तो आपसे एक छोटा सा समस्या नहीं हल हो पा रहा है जो पानी निकासी करवाना है। तो आप पूरे प्रदेश में घूम के क्यों बोल रहे हैं कि हम जो भी समस्या होगा उनको हम हल कर देंगे? तो हम कहना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले जो झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके जो वोट लेते हैं वो अब नहीं चलेगा। और हमारे सामने में आपने देखा है कि गांधी जी का तस्वीर है। उन्होंने हमें प्रेरित किया है कि सत्याग्रह से आप बड़े बड़े अंग्रेज़ों को जब भगा सकते हैं तो ये क्या है, कौन से खेत के मूली है। हम लोग इसीलिए आज सत्याग्रह के हिसाब से आज उपास धरना किए हैं और हम लोग जब तक ये उपास धरना तब तक रहेगा जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाए। क्या तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनाने का अधिकार ये जनता का है। और आज देख रहे हैं जितने भी लोग हैं ये सभी जनता है, यहाँ के लोकल वासी हैं। इन्होंने ही वोट दे के उनको सरकार में लाया है। तो सरकार बनाया है तो सरकार उखाड़ना भी जानता है। आपने देखा होगा कि सत्याग्रह के हिसाब से गांधी जी ने वो अंग्रेज़ को जब दौड़ा के भगा दिया, तो हम लोग की मतलब ये जो समस्या है कौन सी बड़ी समस्या है। और जब आप बोलते हैं कि हम सभी समस्या का हल कर देंगे 30 दिन के अंदर, तो आप ये 25 साल से आपके विधानसभा में ही है, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो आपका समस्या क्यों नहीं हल हो रहा है फिर? तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के बलगड़ा के लोगों से वोट ठग रहे हैं, या नहीं तो आप सही अगर बोल रहे हैं तो इस करके दिखाइए। और तब तक जब तक नहीं करिएगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे और यहाँ के प्रशासन भी नींद से जब तक नहीं जागेगी हम लोग यहाँ जागे रहेंगे। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रात का 9 बज रहा है, पानी में सांप बिच्छू भी टहलते नजर आ रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? ये डर किस चीज़ का है जब सरकार ही मारने पे लगी हुई है, तुली हुई है। यहाँ जितना जो परिवार देख रहे हैं 50,000 लाख करीब यहाँ के लोग हैं, मतलब संख्या है। वो यहाँ के जो पारिवारिक लोग हैं, माता है, बहन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, गार्जियन, नौजवान साथी है, आखिर रोज़ किस तरह से वो झेलते होंगे। हम तो सिर्फ अभी आज से उपास धरना पर बैठे हैं, लेकिन इनका समस्या कैसा होगा जो रोज़ जाते होंगे इस समस्या
घटना को झेल के अपने परिवार से किस तरह से आंख मिलाते होंगे। उस विधायक को शर्म होना चाहिए, डर होना चाहिए कि किस तरह से हम उनके वोट को चोरी करके और वोट लेके ठग के फुसला के किस तरह से साजिश करके हम उससे वोट लेते हैं, लेकिन उसके समस्या के लिए हम खड़ा नहीं उतरते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे उस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी और यहाँ के प्रशासन से भी कि आप अगर थोड़ा भी लज्जा है आपके आंखों में तो आप आके यहाँ इस पानी में एक बार 10 मिनट के लिए आके घूम के देखें। आपके बगल में यहाँ ब्लॉक है, सटा हुआ ब्लॉक है, सदर थाना है, किस तरह से वो लोग भी जाते होंगे। हमारा शहर के लोग किस तरह से ब्लॉक पर जाके अपना समस्या पेपर वर्क करते होंगे। आज हम जब आज एक दिन बैठे हैं तो आप लोग आए हैं समाचार मतलब हम लोग से पूछने के लिए, लेकिन आप समझिए कि इतनी बड़ी आबादी के लोग जो है हमारी माता बहन नौजवान साथी किस तरह से जाते होंगे। तो उस आदमी को आपसे सवाल पूछना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर किस तरह से साजिश करके आप उसका वोट ठग के लेते हैं और उसके जो कष्टदायी ज़िंदगी है, नर्क हाल ये ज़िंदगी है, इसमें क्यों नहीं आप जाते हैं। और हम लोग डरने वाले और झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, हम लोग मर मिटने वाले लोग हैं, चाहे यहाँ से मर के उठेंगे या बनवा के उठेंगे। तो ये भोलू यादव से जो कह रहे हैं कि या तो मर के उठेंगे या तो सड़क की जो समस्या है, जो जल जमाव की समस्या, उसका समाधान करके उठेंगे। और भी लोग हैं, स्थानीय लोगों का भी जो समर्थन इनको मिल रहा है। भैया आप भी स्थानीय युवा हैं, कैसी समस्या है और कोई सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही, और जो उपवास है आप लोग भी समर्थन देने बैठे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सुनना पड़ेगा। जनता से बड़ा इस लोकतंत्र में, इस देश में कोई नहीं है, और तो सुनना तो पड़ेगा ही। और यह समस्या लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय से है। यह समस्या इस इलाके के लिए कैंसर का रूप ले चुका है। लोगों का पैर सड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, महिलाएं वस्त्र उठाकर जाने को मजबूर हो रही हैं, बच्चों का पढ़ाई बाधित है। लोगों का जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक एकदम बेसिक जो राइट होता है, राइट टू कम्यूट होता है, राइट टू लाइफ होता है, उसका हनन हो रहा है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये वीडियो देखती है और इस तरह का न्यूज़ देखती है तो उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा स्थिति 21वीं सदी में, वो भी शहर के निकट और शहर में इस तरह का स्थिति कैसे हो सकता है। कोई विश्वास भी नहीं करेगा आज के युग में कि ऐसा भी कोई इलाका है जहां पर इस तरह की भी समस्या आज तक है, 20 वर्षों से चली आ रही है। और नगर विधायक लगातार 5-6 बार जीत रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। लेकिन सवाल है कि अभी ही चुनाव बीता है, बार बार जीते रहे, जनता वोट कर रही ना, आपकी जहाँ के स्थानीय लोग भी तो वोट कर रहे हैं। तो चुनाव के जस्ट पहले ही लॉलीपॉप के तौर पर यह नाला एक बुडको का दिया गया है, जिसमें भी जो भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। और इसमें मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा और शेयर कर दूंगा, जो सोलिंग किया गया है, पानी के रहने के बावजूद ही सोलिंग करते हुए काम को आगे ले जाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गुणवत्ता रहा होगा उस नाला में। और उस नाला को लेके लगभग और नाला और जल जमाव की समस्या को लेके निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जहां तक आवेदन दिया जा सकता था, हम लोग दे के थक चुके हैं। और अंतिम तौर पर हम लोग इस तरीके के भूख हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। और आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा। जनता की तरफ से हम लोग का, जितने भी स्थानीय लोग हैं, सबका समर्थन प्राप्त है इस मुद्दा को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। तो ये स्थानीय युवा हैं जो शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में कोई अनिश्चितकालीन उपवास धरना में शामिल हो रहे हैं, और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का अस्थायी समाधान हो। आप देख रहे थे मिथिला लाइव, धन्यवाद।